हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द गुरुजी लॉ क्लासेस। आज हम करेंगे एक क्वेश्चन जो कि है हमारे एलएलबी 5th सेमेस्टर के, जिसका कोड नंबर है मेरे पास K5001, जिसे बोला जाता है सिविल प्रोसीजर कोड एंड लिमिटेशन एक्ट। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डाल रहा हूं यहां पर, जिसको आपको मैं हिंदी नोट्स के साथ दूंगा। जिन स्टूडेंट्स के पास पीडीएफ नहीं है, पीडीएफ लेना चाहते हैं, फ्री पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर या ईमेल आईडी डाल सकते हैं। मेरी टीम आपको आपके नंबर या ईमेल आईडी पर आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कराएगी। और यदि आपको इससे जुड़ी और भी वीडियोस देखनी है या नोट्स चाहिए आपको, तो मेरे गुरुजी क्लासेस.in मेरी वेबसाइट है, आप वहां पर भी जाके सर्च कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। देखिए यहां पर क्या होता है, क्वेश्चन है मेरा डिक्री होल्डर यानी कि डिक्रीधारी। देखिए सिविल प्रोसीजर कोड एंड लिमिटेशन एक्ट सीपीसी के अंदर एक सेक्शन 2 के सब सेक्शन 3 के अंदर डिक्री धारक को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। देखिए हमारे यहां पर इंग्लिश में अगर मैं आपको समझाऊं तो दो होते हैं, एक इंग्लिश में होता है प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। देखिए प्लेंटिफ एंड डिपेंडेंट कौन होता है, ये हो गया वादी और ये हो गया प्रतिवादी। वादी तथा प्रतिवादी। देखिए इसमें क्या होता है, यदि ये होता केस करने वाला, ये होता केस को डिफेंड करने वाला, ठीक है। यानी कि डिक्री होल्डर को अगर मैं आपको बोलूं, यहां पर सिंपल लिखा हुआ है, डिक्री धारक अर्थ है कोई भी व्यक्ति जिसके पक्ष में डिक्री पारित की गई हो या कार्यकारी आदेश दिया गया हो, उसे डिक्री धारक कहा जाता है। तथा परिभाषा से यह स्पष्ट रूप से देखा गया है कि डिक्री धारक को वादी के होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो मुकदमे का पक्षकार नहीं है लेकिन उसके पक्ष में भी निष्पादन योग्य आदेश पारित किया गया है। निष्पादन मतलब उसके फेवर में। निष्पादन का अर्थ क्या होता है, देखिए अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप कुछ इस तरीके के वर्ड्स लिखें जिससे हमारे टीचर पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है। निष्पादन का मतलब फेवर में, यानी कि निष्पादन योग्य आदेश पारित किया गया है, वह भी डिक्री धारक है। इस प्रकार जहां विशिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री पारित होती है, पारित होने पर ऐसी डिक्री वादी के साथ साथ प्रतिवादी द्वारा भी निष्पादित करने के सक्षम होती है और इसलिए उनमें से कोई भी डिक्री धारक हो सकता है। देखिए मैं आपको बताऊं, पहली बात तो डिक्री का मतलब आप समझ लें। डिक्री का मतलब होता है जो, देखिए दो पक्ष होते हैं, एक प्लेंटिफ एक डिफेंडेंट, एक होता है वादी एक प्रतिवादी। केस यदि वादी कर रहा है और इस केस के अंदर प्रतिवादी जीत जाता है तो जो आदेश यानी कि फेवरेबल जो ऑर्डर होगा उसे डिक्री धारक के, उसे प्रतिवादी के पक्ष में केस सुना दिया जाएगा। तो जो जज साहब होते हैं वो डिक्री सुनाएंगे उस पक्ष के फेवर में जो जीता है। यानी कि देखिए यहां पर क्या था, केस तो वादी ने करा पर जीत कौन गया, प्रतिवादी। तो यहां पर केस किसके फेवर में हुआ, डिक्री धारक के, प्रतिवादी के। तो प्रतिवादी को बोलेंगे डिक्री होल्डर। क्या बोलेंगे हम इसको, डिक्री होल्डर, यानी कि डिक्री धारक। ये डिक्री धारक होगा। और यहां पर इसी का उल्टा बोलूं, यदि वादी ने प्रतिवादी के ऊपर केस करा है और वादी जीत जाता है यानी कि प्लेंटिफ जीत जाता है, तो इसके किसके फेवर में केस जाएगा, वादी के। तो इसके फेवर में अगर केस जा रहा है तो इसे बोला जाएगा डिक्री धारक कौन है, वादी। यानी कि सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूं कि जो जीतता है उसके पक्ष में डिक्री को पास कर दिया जाता है और उसी पक्ष को डिक्री धारक बोला जाता है। इसी के अगेंस्ट में अगर मैं आपको बोलूं कि कुछ एग्जाम्पल यहां पर दे रखे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो मुकदमे का पक्षकार नहीं है लेकिन उसके पक्ष में भी निष्पादन योग्य आदेश पारित किया गया है, वो भी डिक्री धारक होगा। देखिए यहां पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि वो व्यक्ति जिसका किसी उस केस के साथ कोई लेना देना नहीं है पर कोर्ट उसके फेवर में भी डिक्री को पास कर सकती है। देखते हैं कैसे कर सकती है। देखिए मान लीजिए ये एक ए ने केस फाइल करा है बी के खिलाफ, किस लिए करा है, सी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। सी के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब ए ने बी के खिलाफ केस फाइल करा है तो ए इस पक्ष में क्या है, मेरा वादी, और बी के खिलाफ करा है तो ये क्या है, मेरा प्रतिवादी। देखिए कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चलेगी, ट्रायल चलेगा, बातें चलेंगी, तारीखें पड़ेंगी। उसके बाद क्या होगा, जब केस का
इसमें क्या है, देखिए जो केस किसके लिए लड़ा जा रहा है, केस सी के लिए लड़ा जा रहा है, क्योंकि सी के जो राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, हनन हुआ है, शोषण हुआ है, तो सी का जबकि इस केस के अंदर फिलहाल कोई रोल नहीं है, ना ये जा रहा केस पर, ना इसने कोई केस फाइल करा, बट सी वॉज नॉट एबल टू फाइल द केस इंडिपेंडेंटली, मतलब ये खुद केस फाइल करने के लिए सक्षम नहीं था, तो इसके लिए ए ने इसके राइट्स के लिए बी के खिलाफ फाइल करा केस। अब यहां पर यदि ए जीत जाता है तो जो कोर्ट होगा वो किसके पक्ष में डिक्री देगा, वो सी के पक्ष में डिक्री देगा। यानी कि डिक्री का मतलब होता है कि जो जीतने वाला केस होगा उसके पक्ष में डिक्री को पारित कर दिया जाएगा, डिक्री को पास कर दिया जाएगा, यानी कि सी के पक्ष में। अब देखिए यहां पर सी का तो कोई लेना देना ही नहीं था इस केस के साथ, सी की तरफ से कौन लड़ रहा था, ए, तो कोर्ट ने किसके लिए केस फाइल, कोर्ट ने किसके पक्ष में फैसला सुना है, सी के पक्ष में, क्योंकि सी की तरफ से कौन लड़ रहा था, ए, तो डिक्री होल्डर कौन हो सकता है, सी। यानी कि इस वाली लाइन का यह मतलब है उस व्यक्ति के पक्ष में भी केस को सुनाया जा सकता है जिसका उस केस में कोई लेना देना नहीं है, कोई रोल नहीं है। और यहां पर लिखा हुआ है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीशों की पीठ, यानी कि देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 न्यायाधीश बैठते हैं, एक सीजेआई और एक न्यायाधीश और होता है, और एक न्यायाधीश उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बैठते हैं। ये 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा है कि डिग्री धारकों को उनके द्वारा प्राप्त डिग्री के लाभ शीघ्रता से प्राप्त करने चाहिए। देखिए यहां पर बोला गया 3 न्यायाधीशों ने बोला, एक तो सीजेआई, यानी कि सीजेआई का मतलब होता है मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कहां का न्यायाधीश है, ये सुप्रीम कोर्ट का, जिसे इंग्लिश में सीजेआई भी बोला जाता है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन्होंने बोला कि जो जिसके पक्ष में डिक्री को पारित किया जाएगा उस डिक्री होल्डर के पक्ष में जल्दी से जल्दी जो भी फैसला सुनाया गया है, उसको जो भी लाभ मिलने हैं, जो भी प्रॉफिट्स, यानी कि कुछ भी अगर उसको प्रॉफिट मिल रहा है, कंपनसेट होना है उसको, या कुछ भी उसके पक्ष में फायदा सुनाया गया है, तो वो उसको जल्द से जल्द दिया जाए बिना किसी देरी के। तो इस चीज को बोला गया है डिक्री होल्डर। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पर्याप्त होगी, और मैंने इस छोटे से नोट के माध्यम से आपको इंफॉर्मेशन देना चाहा है कि आप 10 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन 10 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन में आता है, 4 नंबर में भी आएगा तो भी आपको इतना लिखना है डिग्री होल्डर क्या होता है। और यदि आपने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आगे आपको इसी तरीके की सर्विसेज देता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक इजाजत दीजिए आप विनय सर को, आपका प्यारा विनय सर। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।